हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 22 दिसंबर 2021 और 22 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल के प्रेस करने से जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो चीन में जो भारत के राजदूत बने वो बने प्रदीप कुमार रावत। ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ये वरिष्ठ राजनयिक हैं जिनको चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया और ये 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं और ये विक्रम मिश्री का स्थान लेंगे। वे वर्तमान में किंगडम ऑफ नीदरलैंड में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने सितंबर 2017 से दिसंबर 2020 तक इंडोनेशिया और तिमोर लेस्ते में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है। इसके साथ कुछ अन्य देश हैं जैसे कि बेलारूस में आलोक रंजन झा जो कि राजदूत हैं। इसके बाद है आपके संजय राणा, ये बुल्गारिया में राजदूत हैं और पूजा कपूर डेनमार्क में भारत के राजदूत हैं। अब ये चीन में नियुक्त हुए हैं तो चीन के बारे में जानते हैं। ये जो जितना येलो पार्ट है ये है पूरा आपका चीन। चीन की राजधानी क्या है आपकी? बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वांग किसान। और ये क्या है? चीन का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वी नौसेना की तलवार शाखा पूर्वी बेड़े की कमान किसने संभाली? तो यह कमान संभाली है संजय भल्ला ने। ऑप्शन बी, रियर एडमिरल संजय भल्ला ने 20 दिसंबर को रियल एडमिरल तरुण सोबती से पूर्वी बेड़े पूर्वी नौसेना कमान की तलवार शाखा की कमान संभाली। उन्होंने भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में नौसेना सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। इस भूमिका को संभालने से पहले फ्लैग ऑफिसर एकीकृत मुख्यालय नौसेना नई दिल्ली में सहायक कार्य प्रमुख थे। अभी हाल ही में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ये पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। रियल एडमिरल संदीप मेहता ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया में इन्होंने पदभार संभाला। इनसे पहले विश्वजीत दास गुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटक नौसेना क्षेत्र का पद किसने ग्रहण किया? तो यह पद ग्रहण किया अतुल आनंद ने। ऑप्शन सी, रियर एडमिरल अतुल आनंद ने 20 दिसंबर को कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने अपना वर्तमान कार्यभार संभालने से पहले 20 फरवरी 2021 को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया नियुक्त किया गया। फ्लैग ऑफिसर के रूप में उन्होंने सहायक नौसेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और वे विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को किस क्षेत्र में तैनात किया गया? तो इसे तैनात किया गया पंजाब सेक्टर में। ऑप्शन डी, भारतीय वायुसेना पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर रही है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए के सौदे से रूस से अनुबंधित किया था। यह 4 अलग अलग मिसाइल से लैस है जो दुश्मन के विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, AWACS विमान को 400 किलोमीटर और 250 किलोमीटर, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर और शॉर्ट रेंज 40 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है।
जिसको पंजाब सेक्टर में तैनात किया जाएगा। तो पंजाब के बारे में जानते हैं। यह है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या है 22, लोकसभा सीटें 13 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मीट बाई नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है S.S. ओबरॉय ने। ऑप्शन ए। 14 दिसंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस पुस्तक का शुभारंभ किया। इसे MEITY के पूर्व सलाहकार S.S. ओबरॉय ने लिखा। पुस्तक के माध्यम से उन्होंने इसके तहत एक सलाहकार के रूप में काम करने वाले अपने जीवन के अनुभव और चुनौतियों को साझा किया। इस पुस्तक का विमोचन अजय प्रकाश साहनी ने किया, जो कि मीट बाई के सदस्य हैं, क्या उन्हें सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बनकर उभरे और देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं? तो वो हैं आपके गैब्रियल बोरिक। ऑप्शन बी। ये चिली में 35 वर्षीय पूर्व छात्र नेता गैब्रियल बोरिक 19 दिसंबर को राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन जाएंगे। 99.95% मतपत्र में से बोरिक ने 55.87% मत के साथ जोस एंटोनियो कास्ट को पराजित करते हुए यह जीत प्राप्त की। 2014 में वे निचले सदन के विधायक के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। और जो बोरिक हैं, गैब्रियल बोरिक, ये 11 मार्च 2022 को शपथ लेंगे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति बनेंगे? चिली के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ बाजरा की मुख्य धारा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर किसने किए? यह किए नीति आयोग ने। ऑप्शन सी। नीति आयोग ने 20 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक आशय पत्र पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी बाजरे को मुख्य धारा में लाने और भारत को ज्ञान के आदान प्रदान में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने के लिए 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के अवसर का उपयोग करने पर केंद्रित है। इसके अलावा साझेदारी का उद्देश्य छोटे जोत वाले किसानों के लिए लचीली आजीविका का निर्माण करना होगा। ये जो साझेदारी है, इसका जो परिणाम है वो 4 चरणों में प्राप्त किया जाएगा। पहला चरण, बाजरे को मुख्य धारा में शामिल करना और बड़े पैमाने पर रणनीति के इर्द गिर्द एक सर्वोत्तम अभ्यास संग्रह का विकास करना। इसका जो दूसरा चरण होगा, इसमें ज्ञान साझा करना और चुनिंदा राज्य के साथ गहन जुड़ाव के माध्यम से बाजरा को मुख्य धारा में लाने का समर्थन करना। इसका तीसरा चरण, बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए विकासशील देश का समर्थन करने के लिए भारत की विशेषज्ञता का लाभ उठाना। और इसका जो चौथा और अंतिम चरण होगा, इसमें जलवायु लचीला और अनुकूली आजीविका प्रथाओं के लिए क्षमता निर्माण पर कार्य करना। तो ये 4 चरण इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस शहर में एक कार्यक्रम में भाग लिया? तो ये भाग लिया मोदी जी ने प्रयागराज में। ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी तरह के एक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिससे सहायता समूह के लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि लगभग 4000 करोड़ रुपए की पूरक पोषण योजना पूरी तरह से महिलाओं को दी गई। अब प्रयागराज आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय
की चपेट में कौन सा देश आया? तो टाइफून राय की चपेट में आपका फिलीपींस देश आया। ऑप्शन ए फिलीपींस। फिलीपींस दिसंबर में 2021 के सबसे शक्तिशाली टाइफून की चपेट में आया। इसे टाइफून राय नाम दिया गया। यह 2021 में देश में आने वाला 15वां तूफान था। फिलीपीन को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए सबसे कमज़ोर देशों में स्थान दिया गया और यहाँ हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं। 2013 में आया टाइफून हैयान इससे पहले अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था, जिसने व्यापक तबाही मचाई थी। अब क्या आपका फिलीपीन में आया, तो फिलीपीन के बारे में जानते हैं। ये है आपका फिलीपीन, जिसकी राजधानी है मनीला। वहाँ की मुद्रा फिलिपीनी पैसो। वहाँ का क्या ये है आपका फ्लैग। वहाँ के जो राष्ट्रपति है रोड्रिगो डुटेर्टे और वहाँ की जो आपकी उपराष्ट्रपति हैं लेनी रोब्रेडो, ये उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले बनाए हैं? तो 3 नए जिले आपके नागालैंड राज्य ने बनाए हैं। ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 3 नए जिले बनाए, जिससे अब जिलों की संख्या 15 हो गई। 3 नए जिले तोसेमिन्यू, न्यूलैंड और चिमुकेडिमा, ये 3 नए जिले हैं। दीमापुर जिले से न्यूलैंड और चिमुकेडिमा का गठन किया गया और जबकि तसेमिन्यू कोहिमा जिले का उपमंडल है, जिसे एक जिले में पदोन्नत किया गया। अब नागालैंड ने 3 नए जिले बनाए, तो नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा। वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। अभी तक जिलों की संख्या थी 12, लेकिन अब कितनी हो जाएगी आपकी? 3 बढ़कर 15। लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन हुआ आपके हैदराबाद में। ऑप्शन सी। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन संयुक्त रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में किया। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र की स्थापना देश के वैकल्पिक विवाद समाधान परिदृश्य को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे व्यावसायिक विवादों को निपटाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों से जुड़े विवादों को भी सुलझाएगा। अब हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ। हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। वहाँ के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या है 33। लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने गूगल के साथ टोकनाइजेशन की शुरुआत की घोषणा की? तो ये घोषणा की है मास्टर कार्ड ने। मास्टर कार्ड और गूगल ने टोकनाइजेशन की शुरुआत की, जो गूगल पे के उपयोगकर्ताओं को अपने मास्टर कार्ड, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम करेगा। टोकनाइजेशन के माध्यम से मास्टर कार्ड धारक अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के विवरण, जैसे कार्ड नंबर और समाप्ति तिथि को किसी व्यापारी के साथ साझा किए बिना एक सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया एम्मा रादुकानु को। ऑप्शन ए। US ओपन चैंपियन एम्मा रादुकानु को BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। वह WTA के 67 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी WTA यानी कि महिला टेनिस संघ वुमेन टेनिस एसोसिएशन खिलाड़ी बन गई। रादुकानु सितंबर में फ्लशिंग मीडोज फाइनल में लेयला फर्नांडिस को हराकर ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेनेक्स 21 बिम्स्टेक देशों का एक बहु एजेंसी अभ्यास
किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ आपके पुणे में। ऑप्शन बी पुणे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहु एजेंसी अभ्यास में भाग लिया और 21 दिसंबर को पुणे में पेनेक्स 21 के दूसरे दिन एक उपकरण प्रदर्शन का उद्घाटन किया। पेनेक्स 21 बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है और ये 20 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा बचाव और राहत प्रयासों का समन्वित प्रदर्शन देखा गया। ओके, पुणे में हुआ। पुणे आपका महाराष्ट्र में। तो ये है आपका महाराष्ट्र, जिसकी राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब है प्रश्न है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने वामन स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया? तो वो कौन से रॉकेट का उपयोग किया गया? 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की? तो ये योजना शुरू की आपके झारखंड राज्य ने। ऑप्शन बी। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।